असंख्य धारदार हथियार आसमान से गिरने लगे। वे सीधे एक औरत के सामने आ गिरे, जिससे वह लगभग 2 टुकड़ों में कट जाती। एक कैंची भी सीधे एक आदमी के शरीर में जा धंसी। दोनों एक हड्डी के गोदाम में फंस गए, जहाँ से हिल भी नहीं सकते थे। इसी दौरान हथियार लगातार गिरते जा रहे थे। उनकी मौत बस समय की बात थी। उन्हें बचाने का एकमात्र रास्ता बाहर खड़ा आदमी था, लेकिन उसकी टांगें स्टील वायर से जकड़ी हुई थी। उसके सामने एक स्विच था, जिसे खींचने पर गोदाम का दरवाजा खुल सकता था, लेकिन ऐसा करते ही उसकी टांगें भी सीधे कट जाती। फिर भी आदमी ने हिम्मत दिखाई और स्विच खींच लिया। स्टील वायर तेजी से कस गए, गोदाम के दरवाजे खुल गए, लेकिन औरत अपना संतुलन खो बैठी और लगभग एक कांटे से छिदने ही वाली। खतरा हर जगह था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब वे लंगड़ाते हुए अगले कमरे में पहुंचे। ब्लैक ब्रदर जैसे ही नियमों को समझने लगा, एक रस्सी ने उसे हवा में लटका दिया। उसके नीचे एक मांस काटने वाली मशीन थी। असल में यह वही आदमी था जिसने पैसे कमाने के लिए एक टूटी हुई मोटरसाइकिल बेच दी थी, जिसकी ब्रेकें खराब थी। इससे बाइक का नया मालिक मारा गया था। मांस काटने की मशीन ऊपर रखी मोटरसाइकिल से ऊर्जा प्राप्त कर रही थी। इसका ब्रेक सिस्टम मशीन के सबसे नीचे था। जैसे ही मोटरसाइकिल चालू हुई, मशीन तेजी से घूमने लगा। आदमी धीरे धीरे उसकी ओर गिरने लगा और उसने ब्रेक तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वह केंद्र के करीब आता गया, उसकी हथेलियां कटती गई। तभी औरत ने एक लोहे की छड़ उठाई और मोटरसाइकिल के पहिए में फंसा। आश्चर्यजनक रूप से मशीन रुक गई, लेकिन जब वे राहत की सांस ले ही रहे थे तो वे यह भूल गए कि ब्रेक अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। स्टील की छड़ अचानक टूट गई और मांस काटने की मशीन दोबारा चल पड़ी। इस बार औरत कुछ नहीं कर सकी, वह बस देखती रह गई कि ब्लैक ब्रदर मांस के टुकड़ों में बदल गया। इसी समय शहर में 2 और शव पाए गए। वे उन्हीं लोगों के शव थे जो हाल की हत्याओं के शिकार हुए थे। फोरेंसिक टीम ने शवों की जांच के दौरान पाया कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि वही पजल मैडमैन हो सकता है, लेकिन यह असंभव था क्योंकि वह व्यक्ति तो 10 साल पहले मर चुका था। एक फोरेंसिक विशेषज्ञ ने शव परीक्षण के दौरान अजीबोगरीब हाव भाव दिखाए। पुलिस ने उसका पीछा किया और एक गोदाम तक पहुंच गए। वहां उन्होंने उन सभी यातनाओं के उपकरण पाए जिनका इस्तेमाल पजल मैडमैन ने अपने शिकारों पर किया था। अगले दिन उसी गोदाम में एक और शव मिला जो पूरी तरह मांस के धागों में कट चुका था, लेकिन असली हत्यारा कौन था यह कोई नहीं जानता था। उधर जो औरत अब तक बची थी, उसने दरवाजा तोड़कर भागने की कोशिश की। तभी उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसके चेहरे पर सुअर के सिर का मास्क था।